सो प्रेज लॉर्ड हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में आपके मध्य में आने के लिए समय और मौका दिया। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज मसीहत में एक बहुत ही बड़ा विषय शैतान और लूसीफर को लेकर चलता है। और मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े सेवक जो हैं वो भी लूसीफर को ही शैतान समझते हैं। वो भी इस बात से, इस ज्ञान से अनजान हैं जो मैं आज आपके बीच में रखने वाला हूं। तो मेरे प्रियो, आज का हमारा विषय है लूसीफर शैतान नहीं, बड़े बड़े सेवक भी इस ज्ञान से या इस बात से अनजान। तो बड़े ध्यान देकर आपको इस बात को सुनना है और इस विषय से बहुत ज़्यादा आज हमको परमेश्वर जानकारी, नॉलेज देने वाला है और बहुत ही बड़ी एक सीख भी इसके द्वारा हम सीखने वाले हैं। सो लास्ट तक वीडियो को देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी जब वीडियो या कंटेंट डाला जाए तो आप तक पहुंचता रहे करके। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि शैतान की सृष्टि किसने की या शैतान आया कहां से। तो बड़े ध्यान देकर आपको सुनना है, समझना है। उसके लिए आप वचन पढ़िए, यशाया 54 का 16 वचन। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोकर उसके लिए हथियार बनाता है। वह मेरा ही सिरजा हुआ है, उजाड़ने के लिए मेरी ही ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। मेरे प्रियो, इधर ध्यान देना है। परमेश्वर क्या कहता है कि एक नाश करने वाला, उजाड़ने वाला किसकी ओर से सिरजा गया है? मेरी ओर से सिरजा गया है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि शैतान की सृष्टि करने वाला कोई भूत प्रेत या कोई और नहीं, पर शैतान की सृष्टि करने वाला भी कौन है? परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, अब हमें ये देखना है कि फिर जब परमेश्वर ने शैतान को बनाया तो बनाया क्यों? मेरे अजीजों, बाइबल बताता है, जब हम जर्मिया 20 का 12 पढ़ते हैं, वहां लिखा, हे धर्मियों के परखने वाले। तो मेरे प्रियो, एक बात को याद रखिए कि परमेश्वर हर एक धर्मी की परख करता है। और मेरे प्रियो, परख किसके द्वारा की जाती है? शैतान के द्वारा। जैसे आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 6 का 16 और 17। आदम और हवा की परीक्षा किसके द्वारा की? शैतान के द्वारा। उसके लिए आप मत्ती 4 का 1 भी और पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह की परीक्षा करने कौन आया? शैतान आया। तो मेरे प्रियो, शैतान के द्वारा ही परमेश्वर हर एक धर्मी को क्या करता है? परखता है। तो परमेश्वर ने उसे सृजा क्यों? ताकि उसके द्वारा धर्मी की परीक्षा की जाए और हर एक धर्मी परीक्षा पर जयवंत होके परमेश्वर के राज के लिए सिद्ध होता जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या लूसीफर ही शैतान है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि लूसीफर की भी परीक्षा शैतान के द्वारा हुई है। और शैतान के द्वारा जैसे आदम और हवा परीक्षा में फेल हुए, यीशु मसीह पास हुआ, उसी रीति मुताबिक मेरे प्रियो, लूसीफर भी शैतान के द्वारा जब परखा गया तो वो उस परख में फेल पाया गया। मेरे प्रियो, तो उसके लिए आप वचन हम कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हिजकियेल 28 का 14। तू शाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता था। जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन तुझ में कुटिलता ना पाई गई। उस समय तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी में मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। हे शाने वाले करूब,
मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में नष्ट किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। मेरे प्रियो, इधर में लिखा सुंदरता के कारण तेरा मन क्या हो गया, फूल उठा। परमेश्वर ने इसे हर एक ताकत, बुद्धि और सुंदरता में परमेश्वर ने लूसीफर को क्या किया था, सिरजा था, बनाया था। लेकिन वचन में लिखा सुंदरता के कारण तेरा मन क्या हो गया, फूल उठा। मेरे प्रियो, जब लूसीफर को परमेश्वर ने सुंदरता हर प्रकार का क्या कहा जाए, बजाने वाले राग, हर एक चीज दी, तो इसके मन के अंदर विचार उत्पन्न करने वाला भी कौन है, शैतान है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन में लिखा ना, वो धर्मियों के परखने के लिए है करके मैंने आपको पहले बताया। तो मेरे प्रियो, ये जब लूसीफर को भी परखने के लिए आया तो इसने उसके अंदर मैं शब्द कई बार डाला। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सुंदरता के कारण वचन में लिखा फूल उठा। आज कितने विश्वासी और सेवक हैं जिनके पास अच्छा ज्ञान है, वो अपने घमंड पर, ज्ञान पर घमंड करते हैं कि मेरे जैसा कोई सुनाने वाला नहीं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं ही सबसे बढ़िया बताता हूं करके। और अजीजों, कितने ऐसे बजाने वाले हैं जो कलीसिया में बहन भाई है, जो अपने बजाने के ऊपर घमंड करते हैं। मेरे प्रियो, कितने लोग अपनी सुंदरता के कारण लूसीफर के समान घमंड करते हैं। मेरे प्रियो, हम कुछ भी नहीं। तो मेरे अजीजों, इसलिए कभी भी अपनी सुंदरता, अपने अच्छे ज्ञान, अपने अच्छे बजाने, अपने अच्छे गाने पर कभी क्या ना करें, घमंड ना करें। ये सब चीजें हमारे अंदर लाने वाला शैतान है। लूसीफर के अंदर भी वही लाया गया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, तू लेन देन की बहुतायत के कारण उपद्रव से भरकर पापी हो गया, इसी में मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतार डाला। घमंडियों का वचन में लिखा परमेश्वर सामना करता है। इसलिए देखिए, लूसीफर के अंदर घमंड उत्पन्न करने वाला कौन है, शैतान। शैतान के द्वारा लूसीफर की भी परीक्षा हुई और आदम और हवा के समान ये भी उस परीक्षा में फेल हुआ मेरे प्रियो। सो आप इसके लिए और लूसीफर के लिए वचन पढ़ सकते हैं। यशाया 14 का 1-13 भी इसके साथ देख लेते हैं। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू तो मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और मैं उत्तर दिशा के शोर पर सबा के पर्वत पर विराजूंगा। और मेरे प्रियो, इसमें देखिए 13 और 14 में हमने पढ़ा, हे चमकने वाले, तू कैसे काट कर धरती पर गिराया गया। और तू तो कहता था, मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर से भी ऊंचा करूंगा। देखिए कितनी बार मैं शब्द लूसीफर के जहन में जो आ रहा है, उसको डालने वाला कौन है, शैतान है। मेरे प्रियो, एक बात आप याद रखिए, लूसीफर शुरू से पापी नहीं था, वो एक अच्छा करूब था। और वचन में लिखा, लेन देन की बहुतायत के कारण तो उपद्रव से भरकर पापी हो गया करके। लेकिन जब हम शैतान के बारे में स्टडी करते हैं तो शैतान शुरू से एक अच्छा करेक्टर नहीं था, वो शुरू से ही पापी था। उसके लिए आप एक वचन पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8 का 44 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 का 44 वचन। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। मेरे प्रियो, देखो शैतान के बारे में लिखा, वो आरंभ से ही हत्यारा है
और सत्य उसमें है नहीं। लेकिन जब हम लूसीफर के बारे में देखते हैं तो वो आरंभ से हत्यारा नहीं था, वो शुरू से एक अच्छा और वचन में लिखा अभिषिक्त करूब था। लेकिन मेरे प्रियो लेन देन की बहुतायत के कारण जब शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा ली गई तो वो उस परीक्षा में फेल होकर अपने आप को ऊंचा करने में लग गया, इसलिए वो स्वर्ग से क्या किया गया, गिरा दिया गया। लेकिन शैतान के विषय में बाइबल में लिखा वो आरंभ से ही हत्यारा और सत्य में स्थिर ना रहा, और सत्य उसमें था ही नहीं, वचन में लिखा। लेकिन लूसीफर आरंभ से हत्यारा नहीं था, वो क्या था, एक अच्छा करूब था। और इसके साथ साथ पहला यूहन्ना आप 3:8 भी पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना 3:8 भी इसके साथ में आप पढ़े। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभी से पाप करता आया, क्योंकि पाप करता आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। देखिए परमेश्वर का वचन हम एक जगह से लेकर कोई उपदेश नहीं बना सकते। इधर में लिखा शैतान आरंभ से ही क्या करता आया है, पाप करता आया है। लेकिन मेरे प्रियो लूसीफर के बारे में आप बाइबल से पढ़े, वो आरंभ से पापी नहीं था, वो बाद में लेन देन की बहुतायत के कारण पापी हुआ है। तो मेरे प्रियो लूसीफर शैतान नहीं है। शैतान और लूसीफर दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं। लेकिन मेरे अजीजों, लूसीफर जब पापी बना तो मेरे अजीजों अब लूसीफर जो है शैतान के कब्जे में है। और मैं आपको बता दूं, अधिकतर नहीं, टोटली जितने काम अब शैतान करता है उसमें लूसीफर को मुख्य रखकर हर काम वो करता है मेरे अजीजों। तो लूसीफर शैतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अभिषिक्त होने से जब उसको हटाया गया तो इसको फिर शैतान ने अपने कब्जे में लिया। अब ये अधिकतर से भी अधिकतर काम जो है शैतान के अधीनगी में रहकर करता है। लेकिन मेरे प्रियो बाइबल में कोई ऐसा उपदेश या आयत आपको नहीं मिलता जिसमें ऐसा लिखा हो कि लूसीफर शैतान है, क्योंकि धर्मी व्यक्ति हर एक की परख हुई है। शैतान ने इसकी भी परख को लिया गया, लेकिन मेरे प्रियो ये उस परख में फेल हुआ, इसलिए इसको स्वर्ग से गिरा दिया गया। और अजीजों अब ये शैतान के हाथ में है और अपने सभी काम इसको मुख्य रखकर शैतान करता है। तो मेरे प्रियो आज के वचन के द्वारा एक जानकारी हमें मिलता है कि सबसे बड़ी बात कि हमारी भी शैतान के द्वारा परख होगा। तो मेरे अजीजों उस परख में आपको पास होना है, घुटने नहीं टेकने, और कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं आने देना, क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है, सामना करता है। तो मेरे प्रियो आपके पास अच्छा ज्ञान हो, अच्छी सुंदरता हो, धन दौलत हो या अच्छा गाना बजाना हो, कभी भी अपनी इन चीजों पर घमंड ना करे। सारा क्रेडिट किसको नहीं, परमेश्वर को। परमेश्वर हम कुछ नहीं है, जो कुछ देने वाला है वो तू है। तो मेरे प्रियो इसी तरह आप परमेश्वर के पर्वत पर वास करेंगे, अन्यथा लूसीफर के समान हमें भी गिराया जा सकता है। और लास्ट में ये कहना चाहता हूं, लूसीफर शैतान नहीं, लूसीफर शुरू से हत्यारा नहीं था, वो एक अच्छा स्वर्गदूत था, बाइबल बताता है। लेकिन शैतान आरंभ से ही हत्यारा, वो उसके स्टार्टिंग से ही उसके स्वभाव में पाप था मेरे प्रियो। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।